हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कंसेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्लासेज ऑफ टेनेंट अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर टेनेंट को उसकी टेनेंसी राइट्स और टेन्योर की सिक्योरिटी के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ रेंट, ऑक्यूपेंसी और रिजेक्टमेंट। अब क्लासेज ऑफ टेनेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। सबसे पहले सेक्शन 5 ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स की बात करते हैं। ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन होता है? कोई भी टेनेंट जिसके पास राइट है कल्टीवेट करने का लैंड को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि ऑक्यूपेंसी जो टेनेंट होगा वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसकी टेनेंसी हेरिडेटरी होती है। लाइक किसी भी ए पर्सन ने कोई भी लैंड टेनेंट ने लैंड ले ली। अब ए पर्सन की डेथ हो जाती है तो ए का कोई सन है बी। अब वो सन भी उस लैंड को एज ए टेनेंसी यूज कर सकते हैं, यानी कि टेनेंट और उसके हायर्स उसके राइट ऑक्यूपाई का उसका राइट है, कल्टीवेशन का उसका राइट है। जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसके अंदर ये सारी बातें लिखी जाएगी। सिंपल वर्ड्स में ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो होगा वो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक कल्टीवेट कर सकता है लैंड को, और हेरिडेटरी राइट उसके पास होता है। अब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी ऑक्यूपेंसी टेनेंट की? सबसे पहला जो राइट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रेंट को पे करना। ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो फिक्स रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में होगा, जितने भी पैसे किसी टाइप की काइंड सर्विस और कैश में देना होगा वो देगा। और दूसरा जो राइट रहेगा ऑक्यूपेंसी राइट टू रिमेन ऑन द लैंड एज लॉन्ग एज दे फुलफिल देयर टेनेंसी कंडीशन। जो भी एग्रीमेंट में टेनेंसी की कंडीशन जब तक वो फुलफिल करता रहेगा उसको उस राइट से हटाया नहीं जा सकता है। ये एक हेरिडेटरी राइट बन जाएगा उसका। और उसके बाद टेनेंट्स जो हायर्स हो गए वो कंटिन्यू लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। दिस इज द ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ टेनेंट, ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अब इजेक्टमेंट के अंदर कि उसको जल्दी से हटाया नहीं जा सकता, उसको एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन दी गई है इजेक्टमेंट की। कब इजेक्ट किया जा सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा? सिर्फ स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए, जैसे कि पेमेंट ऑफ रेंट को टाइम पर ना करना या फिर टेनेंसी के एग्रीमेंट को ब्रीच कर देना, तभी इजेक्टमेंट हो सकती है ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स की। अदरवाइज उसको कोई भी इजेक्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 40 के अंदर लैंडलॉर्ड टू अप्लाई फॉर इजेक्टमेंट, सेक्शन 40 के अंदर इजेक्टमेंट के लिए अप्लाई किया जाएगा अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच की है ऑक्यूपेंसी टेनेंट ने। तो क्लियरली ये बात करता है ये एक्ट कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट को इजेक्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दी गई है अदर टेनेंट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज सेक्शन 5 नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन होते हैं? जिसके पास हेरिडेटरी राइट नहीं होता। जैसे कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास हेरिडेटरी राइट था, वैसे राइट नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के पास नहीं होता। इनके पास लिमिटेड सिक्योरिटी होती है और इनको एविकेट किया जा सकता है ईजिली देन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। इनको हटाया जा सकता है टेनेंसी ऑफ लैंड से। और इसके बाद इसके अंदर बताया गया कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट बनाया जाएगा। उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट को हटा दिया जाता है। जो भी लैंडलॉर्ड की डिस्क्रिप्शन रहेगी उसको माननी पड़ेगी। जैसे कि 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए किसी भी लैंड को लैंडलॉर्ड के द्वारा नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट को दिया गया, और जैसे ये 20 साल पूरे हो जाते हैं तो अब डिस्क्रिप्शन है लैंडलॉर्ड की कि कंटिन्यू रखना है उसी टेनेंट को या फिर उसको इजेक्ट कर देना है। अब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी? सबसे पहला राइट रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट की, जो भी स्पेसिफाइड रेंट एग्रीमेंट के अंदर होगा वो पे करना। और ऑक्यूपेंसी टेनेंट से ज़्यादा इसको रेंट पे करना पड़ता है। और जो भी एग्रीमेंट स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि इतना रेंट पे करना है, वो रेंट उसको पे करना पड़ेगा। वो वेरी करेगा लैंडलॉर्ड्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि कितना रेंट उसको पे करना है, वो रेंट स्पेसिफाई किया जाएगा उस एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेंसी राइट्स। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट ना तो ये परमानेंट और ना ही हेरिडेटरी राइट होता ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड का नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट के ऊपर। ये दे राइट टू कल्टिवेट द लैंड डिपेंड्स ऑन द लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, कि कब तक वो कल्टिवेट कर सकता है लैंड को, वो सारी लैंडलॉर्ड की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल का एग्रीमेंट उसके द्वारा बनाया गया है। अब उसको हटाया कैसे जा सकता है, इजेक्ट कैसे किया जा सकता है? जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट को काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई है इस एक्ट के अंदर इजेक्ट करने की, लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट को मोर ईजिली रिमूव किया जा सकता है लैंड से।
वो ईजिली टर्मिनेट किया जा सकता है लीज और टेनेंसी राइट से। एक फॉर्मल सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जिसके थ्रू उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंदर उनको भी दी गई हैं। अगर कोई भी लेजिटिमेट रीजन उसके पास है तो उसको इजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 परमानेंट टेनेंट्स। परमानेंट टेनेंट्स वो टेनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी लैंड को लीज पर लेते हैं इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है कि हेरिडेटरी राइट इसके अंदर नहीं होता। जो भी स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन की जाएगी एग्रीमेंट के अंदर, अगर उनको फुलफिल कर रहा है परमानेंट टेनेंट तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ये एक सिक्योर टेन्योर होता है, जैसे 20 साल का, 50 साल का, 25 साल का। लेकिन ये हेरिडेटरी राइट नहीं होता, जैसे कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट में हमने डिस्कस किया था। अब सेम जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, रेंट को पे करना, फिक्स रेंट पे किया जाएगा, टाइम मेंशन किया जाएगा, टाइम ऑफ लीज मेंशन किया जाएगा, कितना रेंट पे करना वो मेंशन किया जाएगा, और ऑक्यूपेंसी टेनेंट से हायर टेनेंट रेंट पे करना पड़ता है इनको, लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट से कम। अब बात करते हैं ऑक्यूपेंसी राइट की। टेनेंट राइट टू ऑक्यूपाई लैंड इज सिक्योर एंड कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द लैंडलॉर्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज। बिना किसी रीजन के इसको हटाया नहीं जा सकता, जैसे कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स में था। देयर टेन्योर इज नॉट ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू देयर हायर्स। ऑटोमेटिकली पास नहीं हो गए जैसे कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट में पास किए जा रहे थे। नेक्स्ट इज इजेक्टमेंट। उनको इनेक्ट एविकेटेड किया जा सकता है लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, जैसे पेमेंट ऑफ रेंट टाइम पे ना करना या फिर लीज एग्रीमेंट को ब्रीच कर देना। इन्हीं रीजन्स के ऊपर उनको इजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इस एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। वो स्ट्रॉन्ग क्लेम कर सकते हैं कि वो उस लैंड को रख सके अगर वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल टेनेंट के द्वारा कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 टेनेंसी एट विल। टेनेंसी एट विल, टेनेंट हु ऑक्यूपाइज लैंड विद लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, बिना किसी विदाउट ए फॉर्मल लीज एग्रीमेंट और फिक्स टर्म कि कोई भी अपने विल के अकॉर्डिंग, जैसे लैंडलॉर्ड अपनी लैंड दे दे कि तू एक बार यूज कर ले इस लैंड को, जब मेरा मन करेगा मैं वापस ले लूँगा, उसको बोला जाता है टेनेंट एट विल। उसका रेंट का पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, जो भी एड हॉक बेसिस रहेंगे वो पे करने पड़ेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो भी रेंट डिसाइड करेंगे उसको पे करने पड़ेगी। इसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं और फॉर्मल लीज का इसका कोई राइट नहीं होता, क्योंकि विल के ऊपर डिपेंड है। वो लैंडलॉर्ड कभी भी उसको इजेक्ट कर सकता है, इजेक्टमेंट भी इजीली इसकी हो जाएगी। बोल के भी एक बार बोल दिया कि मेरे लैंड को अब तू राइट टू ऑक्यूपेंसी, राइट टू यूज नहीं कर सकता, तो उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 6 टेनेंट फॉर ए टर्म सर्टेन। जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए टेनेंट को कोई लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए दी जाए, एक लीज एग्रीमेंट बनाया जाए इनके बीच में। वो एग्रीमेंट डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड के ऊपर। जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा वैसे ही वो राइट टू टेनेंसी ख़त्म कर दिया जाएगा। वही सेम राइट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी रेंट पेमेंट की, जो कि हर एक क्लॉज के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर मेंशन की गई है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे वो जो भी लीज के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर टाइम पीरियड फिक्स किया गया रेंट को देने का, वो देना पड़ेगा। और जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया गया था दोनों के बीच में कि इतने दिन तो यूज़ कर ले, इतने साल तो यूज़ कर ले, अगर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो कभी भी लैंडलॉर्ड उसको इजेक्ट कर सकते हैं उसकी लैंड से। तो आज की वीडियो में हमने क्लासेज ऑफ टेनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, क्लासेज ऑफ टेनेंट्स अंडर पंजाब टेनेंसी एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।